तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर साइनसॉइडल ऑक्सीलेटर के ऑल डायग्राम करने वाले हैं सिंगल वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्यून कलेक्टर से। ये यहाँ पे ऑक्सीलेटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए ट्यून कलेक्टर का डायग्राम। देखिए ये डायग्राम है, आप एक बार चाहो तो रिवाइज कर लीजिए। एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे। ठीक है, दो रजिस्टर लगे हुए हैं, बाइसिंग रजिस्टर बोलते हैं इनको। एक यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से हम जो है कनेक्शन देंगे और ये जो है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में जाएगा। प्राइमरी कॉइल में जाके फिर यहाँ से हम बेस में दे देंगे इसको एक कनेक्शन। और यहाँ पे जो है ये सेकेंडरी कॉइल है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू यहाँ पे जो है इसमें चार्ज, मतलब इसमें जो है करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रखा है, एक ये हमारा एलसी सर्किट हो गया, ये वीसीसी कनेक्ट हो गया डायरेक्ट। और यहाँ से हमने आउटपुट दे रखा है कलेक्टर पे। ओके, तो यहाँ पे ये आर ई लगा रखी है। ये जो है एम एच सॉरी बाईपास रजिस्टर होता है और ये बाईपास कैपेसिटर होता है। यहाँ पे हमने अर्थिंग दे रखी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे डायग्राम को कैसे बनाना है। यहाँ पे बेसिकली अब मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है, जो कि आपको इससे चाहो तो आप भी बना लो, लेकिन मैं आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके एक बार बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो भाई यहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिस। चाहें तो मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं जो देख रहा हूँ, और बुक इस कॉपी को भी बंद कर देता हूँ। ओके भाई, तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम वी सी सी प्लस वी सी सी। यहाँ पे हम एक रजिस्टर और यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, इसको यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, और ये गया यहाँ पे बनाओ चाहे कोई। देखो एक बात बताऊँ, अगर आपको ये याद नहीं होता, जैसे आप जो है यहाँ से सीधा ऐसे कनेक्ट कर दोगे, मुझे पता है शुरुआत में यही होगा। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे वो बना लो जो है कॉयल। ठीक है, तो फिर उसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है। ये जो है पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई। अब क्या करना है, इसको नीचे ला के यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे एक कॉयल बना दो पहले ही। अब इसको नीचे यहाँ ले जाके ये मुझे भी एक दो बार में याद नहीं हुआ था, 2-3 बार में गलत हो गया था, फिर जो है बार बार प्रैक्टिस कर रहा तो हो गया फिर। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे एक रजिस्टर और यहाँ पे एक कैपेसिटर। इसको बंद करना चाहो तो बंद कर दो इसे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट को ओपी से कर दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे कनेक्ट कर दो और यहाँ पे तुम्हारी अर्थिंग हो गई। अब देखो भाई, ज़्यादा कोई कठिन लगा तो तुमको, अगर कठिन लग रहा है तो एक और बार मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट बार हो गया, ये सेकंड बार बता देता हूँ। अब ये मत बोलना ऊपर से देख के बता रहा तो देखो भाई, ऐसी ही नहीं है। मैं बार बार ऐसे पेज वेस्ट करूँगा आपके पीछे तो भाई मेरी तो एक कॉपी ऐसी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन भाई मैं पेज को और जो है जो तुम्हारे जो पेड़ को उसको भी ध्यान रखता हूँ, इको फ्रेंडली चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। बेसिकली रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा सिंपल है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल समझो चीज़ को, क्या कहना चाहता हूँ मैं। एक लाइन खींच दी, ऊपर लगा देंगे वी सी सी प्लस वी सी सी होगी। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना है, फिर एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर। और जल्दी लग रहा है, थोड़ा रिपीट कर लेना ऐसे वीडियो को, दोबारा देख लेना पीछे करके दोबारा। ठीक है ना। अब जो है मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सीधा तुमको बना देना है। ये ले आनी ऊपर हो गए, ये ले आनी नीचे, ये तुम्हारी यहाँ पे चली गई। और ये कैपेसिटर लग गया।
यहाँ से ये थोड़ा नीचे पड़ जाता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे फेयर में बनाओगे पेपर के अंदर तो वो थोड़ा स्केल का यूज़ कर लेना, नीट एंड क्लीन बनाना होता है वहाँ तो। और चाहो तो पेंसिल से बना ले जाना, फिर उस पर पेन से कर देना। और यहाँ पे होगा आउटपुट। देखो आउटपुट होगा इधर, इधर मत कर देना, क्योंकि आप सोचो ये जो है यहाँ पे, ये कलेक्टर पे आउटपुट लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये तो देखो, ये था ट्यून्ड कलेक्टर, ऑक्सीलेटर। अब हम देखेंगे, हार्टले ऑक्सीलेटर। देखो हार्टले में बेसिकली क्या होता है, एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच से समझो, एच मीन्स होता है हेनरी, और हेनरी किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडक्टर यूज होंगे, 2 इंडक्टर। ठीक है, ये जो है पॉइंट लिख लो, ये जो है याद करने लायक पॉइंट है भाई। डायग्राम भूल जाओगे तो भी जो है इससे हो जाएगा इतना। और दूसरा होता है तुम्हारा कॉलपिट। तो कॉलपिट की स्पेलिंग शायद ये, कॉलपिट की स्पेलिंग लिख लेना, कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर। तो इसमें क्या है, सी आ रहा है, तो सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर यूज होंगे। अब देख लेते हैं हम डायग्राम। तो देखो दोनों डायग्राम में क्या क्या चीज़ सेम रखनी है वो बताऊंगा पहले मैं। दोनों चीज़ सेम, कैपेसिटर लगा दिया, एक सॉरी रजिस्टर, भाई मैग भी है जो है, तुम्हारे पीछे मैं भूल जाता हूँ भाई। ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अरे यार कैमरे में तो आ ही नहीं रहा, कोई ना। देखो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से जो है यहाँ पे छोड़ देना है, आपको कनेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा देंगे ट्रांजिस्टर को। यहाँ पे लगानी है आर एफ सी कॉयल, आर एफ सी चोक कॉयल। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब इसे अब यहाँ से यहाँ पे हम एलसी सर्किट को जोड़ेंगे अब। तो देखो एलसी में अभी क्या बताया था, हार्टले का नाम, हार्टले है, तो हार्टले में 2 इंडक्टर लगेंगे, इंडक्टर लगेंगे, इंडक्टर। स्पेलिंग सही कर लीजिए, वैसे तो मैं तो यहाँ पे भाई समझा ही रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, डायग्राम का काम है मेरा तो अभी तो है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ से जो है अर्थिंग कर देंगे, और यहाँ पे हो गया आउटपुट। एक बार मैं बना लूँ फिर जो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके ये फीडबैक हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो एक बार आप कॉलपिट कोड देख लीजिए, क्योंकि कॉलपिट और ये जो हार्टले जो है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे कैपेसिटर एक लगा हुआ है हार्टले के अंदर, उसकी जगह पे यहाँ पे 2 कैपेसिटर लग जाएंगे कॉलपिट में। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है इंडक्टर लग जाएगा। जैसे हार्टले के अंदर 2 इंडक्टर हो गए, और कॉलपिट के अंदर एक इंडक्टर लग जाएगा।
और यहाँ पे हार्टले के अंदर एक कैपेसिटर है, और कॉलपिट के अंदर यहाँ पे दो कैपेसिटर हो जाएंगे बस। और जो जी अर्थिंग जो है ये जो बीच में से लेनी पड़ेगी, जैसे एक कैपेसिटर यहाँ पे हो जाएगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे हो जाएगा, तो बीच में से अर्थिंग लेंगे और यहाँ पे जो है अर्थ कर देंगे। और आउटपुट दोनों का जो है सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ वहाँ पे जो है एक इंडक्टर होगा। ठीक है। बाकी सब पूरा जो है बिल्कुल डायग्राम भाई डिट्टो है, पूरा सेम है बिल्कुल। तो एक बार उसको और देख लो, उससे आपको थोड़ा वो हो जाएगा। और चाहो तो इसको नीचे ही बना देता हूँ उसके बिल्कुल, आप देख देख के बना लो जो है। इसको यहाँ पे छोड़ना होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं भूल गया था, देखो यहाँ पे आर ई सॉरी सी ई आ रही है, यहाँ पे आर ई आ रही है, मतलब बाईपास कैपेसिटर और बाईपास रेजिस्टर हैं दोनों ये। तो यहाँ पे अर्थिंग दे देना ज़रूर ध्यान से, भूल गया था मैं। तो यहाँ पे पूरा जो डायग्राम डिट्टो बना दो एक बार। ये होगी आर एफ सी, और ये यहाँ से जो है ठीक है, एरो कर देंगे इसका। मैं रफली बना रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में। देख लो कोई दिक्कत हो तो, सेम है ना बिल्कुल। और कोई कोई भी जैसे आपको कोई भी सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ सकते हो, ऐसा ना बड़े भाई के नाते। तो अभी तो मैं जो है, मैं भी जो है अभी जो सेकंड ईयर में ही हूँ भाई, तो मैं भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैं क्या सोचा था क्या करें, वीडियो डाल देते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जो है भाई एक पढ़ाने का एक्सपीरियंस आ जाएगा थोड़ा बहुत। धीरे धीरे आदमी जो है पढ़ता है अपने, ठीक है ना। तो ये जो हो गए दोनों दोनों हो गए, ये जो है हार्टले हो गया, और ये जो है कॉलपिट हो गया। कॉलपिट में यार मैं दो बार को एल का ही लगा देता हूँ, कॉलपिट। ये एस लगा देना, ये कॉलपिट मतलब एपस्ट्रॉफी एस, ऐसी हार्टले इसमें, ठीक है। तो पीछे ऑसिलेटर है, बाकी सब दोनों सेम है। और क्या, अब आ जाते हैं हम थर्ड। और चाहो तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। देखो रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे ऐसे, और तुम्हारा यहाँ पे आर एफ सी, आर एफ सी है, ठीक है, आर एफ सी चौकल यहाँ से गई वी सी सी, और तुम्हारा यहाँ से टैंक सर्किट। ये हार्टले है, तो हार्टले में क्या होगा, तो दो, हाँ, एक लग जाएगा कैपेसिटर, और दो लग जाएंगे इंडक्टर। यहाँ से अर्थिंग, आउटपुट, और तुम्हारा जो है ये भाई साहब ये क्या कर दिया, हाँ अब सही है, ठीक है। और ये जो है फीडबैक, कुछ गलत कर दिया है मैंने शायद, नहीं नहीं सही है भाई, बिल्कुल सही है। गलत हो गया था भाई, ये नहीं लगाना था। देख लो, मैं भी बोलता हूँ ना भाई, मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, मैं भी जो है प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो दो तीन बार प्रैक्टिस में इतना इतना हो गया भाई मेरे को। और मेरा शायद परसों, हाँ परसों पेपर है, तो भाई हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा। जब मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा तो तुम क्यों ले रहे हो, ठीक है।
तो भाई अब आर सी फेज शिफ्ट देख लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे निगाह मार लो, आर सी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो इसको अब बनाते हैं, चलो साइड में रखो इसे। सबसे पहले क्या करना है, एक लेना है ट्रांजिस्टर, ऊपर मुकर देनी है कनेक्शन, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा वही एमीटर, मतलब सॉरी रजिस्टर, और तुम्हारा यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर। भाई कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ तो ऐसा मत सोचा करो भाई ये हवा हवाम बोल रहा है। भाई मैं जो है डायग्राम बनाने पे फोकस होता है और मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना। तो इतना मत सोचा करो, ठीक है ना, बस। तो अब अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और फिर जो है कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट। अब क्या करना है, इन बीच में जो है रजिस्टर जोड़ देने हैं, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। इधर नहीं लगाना है, बीच में लगाना है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, सॉरी इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये हो गया, इनको नीचे नीचे तक ले आओ, क्योंकि ये जो है लाइन पूरी यहाँ तक हमें वायरिंग करनी पड़ेगी ना। अब क्या करना है भाई, इसमें जो है यहाँ से जो है कनेक्शन ले जाना है और तुम्हारा इधर दे देना है, इधर, ठीक है। अब हो गया हमारा। अब एक चीज़ और यहाँ पे करनी है, यहाँ से ले जाएगा लाइन, और ऐसे मतलब थोड़ी ये टच हो गई है नीचे से, ये ऊपर से निकालनी है इधर से, और इसमें जाएगा एक रजिस्टर, एक रजिस्टर ऐसे हो गया। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत ना है, देखते रहो भाई, हो गया काम। और ये तुम्हारी सप्लाई होगी VCC। बस ये ही है तुम्हारा खेल जो है भाई, हो गया पूरा अपना जो है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, अर्थिंग करनी थी भाई अपने को, ठीक है ना। RC फेज शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी है भाई, 3 कैपेसिटर लगा दो, बीच में जो है रजिस्टर लगा दो, और ये जो कनेक्ट करनी नीचे, ऊपर से ये जो है, ये ऊपर माननी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगेगा, ये जो है कलेक्टर पे एक भी रजिस्टर नहीं लगेगा, यहाँ पे नीचे लगता है। ये RE बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा CE, ये R1 R2 R3, C1 C2 C3, यहाँ पे 2 जे जो है रजिस्टर लगेंगे, ठीक है ना। और ये तुम्हारी VCC सप्लाई हो गई, यहाँ पे जो है आउटपुट हो गया, ठीक है ना। ये जो आउटपुट हो गया, ये तुम्हारा, ठीक है। और कोई दिक्कत है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो भाई कसम से, अगर ना ख़त्म हो जाए ये चीज़ तो, ठीक है ना। अब तुम्हारा वेन ब्रिज देख लेते हैं भाई, एक बार वेन ब्रिज में डाल देता हूँ, वेन ब्रिज ऑस्किलेटर, और देखो ये ऑक्सीलेटर बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो मैं प्रोनाउंसिएशन हिसाब से कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना उस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। पहले भाई कोई आदत पड़ जाती है ना, वो धीरे धीरे छूटती है भाई। वैसे ऑक्सीलेटर बोलता हूँ, लेकिन जब लिख रहा हूँ तो भाई ऑक्सीलेटर ही निकलेगा, ऐसे निकलेगी पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करना है, दिख तो रहा है ना भाई यार, ये जो है मोबाइल का बड़ा झंझट है। एक ऐसे लगा देना, 2 रजिस्टर हो गए। अब क्या करना है भाई, कैपेसिटर के साथ एक रजिस्टर लगेगा सीरीज में, और ये यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है देख, ये यहाँ से ले जाऊँगा, एक कैपेसिटर ऐसे हो गया, और यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, आ गया समझ में। एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर, ये जो सीरीज में रहेंगे, और ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे। बस ये जो है रजिस्टर और ये कैपेसिटर, ये जो पैरेलल में करने पड़ेंगे तुम्हें कनेक्ट, ठीक है ना।
और अब जो है ये जाएगा सीधा जो है तुम्हारा एम्पलीफायर में। यहाँ पे कोई जो तीर ताड़ बनाने की ज़रूरत ना है, सीधा बनाओ डब्बा, उस पर लिख दो ए, और इसको ले जाओ यहाँ से सीधा। मुझे पता है ये जो तुम्हें कनेक्शन करने में ये कहाँ से कहाँ करना है, ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे आप एक दो बार करो प्रैक्टिस, देखो कहीं से कुछ भी करो, रब पे प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन भाई तैयारी ऐसी कर लो पेपर में जो है धड़ा धल्ले, यहाँ पे जैसे कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो वहाँ पे ना होना पड़े। चाहो तो मेरी बात मानो, पेंसिल से यूज़ कर लेना, पेंसिल का यूज़ करना भाई। अभी कोई कोई चीज़ भाई मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कोई आज जीनियस नहीं हूँ, ठीक है ना, पर वही है ना, दो तीन बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा भाई। ठीक है, ये तुम्हारा फीडबैक है, बस इतना सा है वेन ब्रिज का ऑक्सीलेटर का डायग्राम। ठीक है, तो एक दो चीज़ बता देता हूँ। ये लो पास फिल्टर बोलते हैं इसको, लो पास फिल्टर। और ये तुम्हारा इसको हाई पास फिल्टर बोलते हैं, हाई पास फिल्टर। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है जल्दबाजी में। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे पर। तीसरा काय को पाँचवा हो गया शायद। एक तो मैं जल्दी जल्दी इतना चल रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा नंबर का भाई कौन सा चल रहा है। क्रिस्टल, देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक भाई क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का मतलब क्या है ना, एक क्रिस्टल ऐसे डिवाइस होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें भाई एक क्या प्रॉपर्टी है, अगर इधर से कोई जो है मैकेनिकल फोर्स होगी, समझ लो कोई मैकेनिकल फोर्स इधर से जनरेट हो रही है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ये वोल्टेज कह लो या पावर कह लो, ठीक है, वो वैसे भी पावर इक्वल्स टू होता है वी आई, तो ये पावर मान लो, पावर एक जनरेट करेगा, या ऐसे वाइब्रेशन बोल सकते हैं। सॉरी सॉरी, वाइब्रेशन तो मतलब इधर से लगेगा ना, मैकेनिकल फोर्स बोल दिया भाई मैंने। ये जो है मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स। अगर मैकेनिकल फोर्स आप इधर से लगा रहे हो तो इसकी अपोजिट फेस में क्या है, पावर जनरेट करेगा। ओके, अगर आप इसका दूसरा पहलू ले लो, अगर आप इधर से पावर जनरेट कर रहे हो तो ये मैकेनिकल फोर्स इधर जनरेट करेगा। अच्छा, ये डिवाइस कौन सा है, ये डिवाइस यूज होता है भाई तुम्हारे घड़ी में, जहाँ पे हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है ऑक्सीलेटर का जो है निर्माण किया था, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर बोलते हैं इसे। लिख दिया क्या मैंने, हाँ लिख तो दिया। तो इसका अब डायग्राम देख लेते हैं। ये दो मोड में काम करता है, एक होता है तुम्हारा सीरीज़, एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो पहला जो है सीरीज़ वाला, देखो सीरीज़ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, अब की बार तो ऑक्सीलेटर बोला भाई। ठीक है, तो ये अभी तक भाई मैंने, मतलब मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो आपके सामने मैं भी जो है इसे लर्न कर रहा हूँ, एक समझ, आपको भी सिखाऊंगा और ख़ुद भी सीखूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसमें डायग्राम में। देखो ये जो है सीरीज़ वाला डायग्राम है, सीरीज़ फीडबैक मोड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। तो ये जो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का, क्रिस्टल का मतलब जो है वो है क्या कहते हैं, सिंबल। और ये तुम्हारा कैपेसिटर, मतलब ये डायग्राम है, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है पैरेलल वाला है। तो अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी आपने देख लिया होगा, मैं उसमें से देख के बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इसमें भी जो है एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और तुम्हारा यहाँ पे लगा दो
वीसीसी तो ऊपर ही लेनी है भाई, हर बार ऊपर लेनी है बस, जब वीसीसी का काम हो। और वीसीसी का बस ज़्यादातर तो काम ही है, क्योंकि और कोई सप्लाई तो मिल नहीं रही है, यहाँ पे वीसीसी मिल रही है। यहाँ पे मारो, ये यहाँ पे कर दिया, ये थोड़ा ये यार थोड़ा तिरछा जाएगा शायद, ऐसा कर देते हैं। एक तो भाई जो जो है, तीन जगह दिमाग चल रहा है ना, तो भाई यहाँ का काम बिगड़ जाता है, कभी वहाँ का बिगड़ जाता है, तो कभी तुम्हारा मोबाइल का जो इधर से इधर हो जाता है, तो सब चीज़ देखनी पड़ रही है भाई। बड़ा कठिन है यार वीडियो बनाना बिना ट्राईपॉड के, बड़ी दिक्कत है भाई, लाना पड़ेगा ये दोबारा। चलो फिर तो हो गया भाई, बस ये जो तुम्हारा आउटपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। वीसीसी ना लगाई हमने, वीसीसी लगा दी, ले भाई वीसीसी हो गई। ये R1, ये R2, और ये तुम्हारा क्रिस्टल। इसको क्रिस्टल लिखो तो लिख लो, ना तो भाई इधर लिख देता हूँ क्रिस्टल, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, ये वीसीसी हो गई, ये तुम्हारा कैपेसिटर हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये आर ई हो गया, ये सी ई हो गया, बस। अर्थिंग ना लगाई, अर्थिंग भी लगा दी। ये है तुम्हारा डायग्राम क्रिस्टल का। और अब देखो, मैं जो है बिना देखे बनाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। ये बंद कर दी, और ये पलट गया पेज। तो सबसे पहले क्या था भाई, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और इधर था, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इधर ना, इधर कर लो, दोबारा कर लो दोबारा। एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कैपेसिटर लगा दिया। आर एफ सी थी, क्या थी वो भाई, आर एफ सी थी शायद, आर एफ सी थी। यहाँ पे आउटपुट हो गया, और वी सी सी यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। और यहाँ से जो है, एक मिनट भाई, मैं इतना भूल गया, बस थोड़ा देख लूँ यार। कोई ना, देखने में कोई बुराई नहीं है भाई, जब तक बंदा सीखता नहीं है ना, तब कोई देख लो भाई, हम सीख रहे हैं ना, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई साहब पूरा बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है। तो बस ये जो लगना था, और ये जो सीधा लगा दो यहाँ पे, बताओ, कतई भी गलती ना हुई बिल्कुल भी भाई, फिर भी जो मैं घबरा रहा था है। और ये तुम्हारी अर्थिंग कर दी भाई, बिल्कुल बढ़िया बना था। बस यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, कहीं हमने ये जो है इधर तो ना लगाना था, इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे थे। बिल्कुल बढ़िया बना था। चलो एक बार और बना लेते हैं, दूसरी बार बना लेते हैं भाई। एक रजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी वीसीसी लगाऊंगा यहाँ पे, वीसीसी हो गई। और यहाँ पे जो आरएफसी हो गई। अच्छा, आरएफसी के बाद हो गई तुम्हारा यहाँ पे जो था, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे रट गया अब तो भैया, अब तो रट गया। अब तो हो गया काम भैया,
देख लो भाई, 2 बार में याद हो गया ना, हो गया। तुम कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं तुम्हारी सुन ही नहीं रहा, अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने लग रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे हो गया भाई। कुछ ना भाई, एंजॉय करना होता है। आप जो देख रहे हो वो भी जो है देखते रहो। नहीं तो आप सोचोगे क्या भैया, अकेले अकेले जो है पढ़ाने लग रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो अर्थिंग कर दी। ठीक है, हो गया ना? हो गया ना भाई, हो गया। अब करते हैं भाई दूसरा जो है पैरेलल में। अच्छा, एक बार मैं ये और देख लूँ, ये जो है पैरेलल कैसे है, सॉरी ये सीरीज कैसे है, ये पैरेलल कैसे है। तो अच्छा अच्छा, ये जो पैरेलल में लगा दिया तो ये पैरेलल हो गया। और ये यहाँ पे जो है सीरीज में, पर सीरीज में कहाँ, चलो कुछ ना कुछ वैसे याद, हाँ ये यहाँ पे कनेक्ट लग रहा है, कनेक्ट है यहाँ पे ये। चलो कोई ना, ये जो कह रही है किताब तो उसके आगे थोड़ी हम बोल जाएंगे भाई। जब इसने बोल दिया ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज वाला तो हो गया, पैरेलल वाला देख लेते हैं। पैरेलल वाला थोड़ा मेरे को टाइट सा लग रहा है। यहाँ पे 2 रजिस्टर थे, यहाँ पे 2 रजिस्टर तो है ही है, इसके साइड में कैपेसिटर 2 ठूस दिया इसने। ठीक है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है। बस ये जो है, ये जो है यहाँ से हटा के नीचे कर दिया है, नीचे मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा दिए, एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बीच में, और एक यहाँ पे बीच, सॉरी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और उस पे फिर जाके नीचे ले जाके जब मारा है तुम्हारा क्रिस्टल। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार जो है इस डायग्राम को। एक रजिस्टर ट्रांजिस्टर, आर एफ सी 2, ये जो कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर बड़े हैं और तुम्हारे जो है ये। ठीक है, हो गया भाई। अब करते हैं यहाँ पे पैरेलल क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुराने वाले डायग्राम को ध्यान रखूँगा। जो सीरीज वाला था उसमें 2 कैफ रजिस्टर थे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे एक कैपेसिटर था, और यहाँ पे एक कैपेसिटर था। ठीक है, और इसके नीचे लिया था तुम्हारा जो है, मतलब सॉरी दिख रहा है ना, हाँ, तुम्हारा क्रिस्टल यहाँ पे लिया है। अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे, कुछ मैं भूल गया क्या भाई, वीसीसी ऊपर लेनी थी। ठीक है, याद हो गई, वीसीसी यहाँ पे है, प्लस वीसीसी। और यहाँ पे तुम्हारी आरएफसी है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो गया टैंक सर्किट। टैंक सर्किट नहीं भाई, ये जो है रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, और ये कैपेसिटर हो गया। और ये कुछ मैंने गलत कर दिया शायद, एक बार चेक करें। हाँ भाई, रजिस्टर तो लगा दिया, वो ना लगाया। चलो एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। एक कैपेसिटर, वीसीसी, आरएफसी, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर सॉरी,
यहाँ पे आउटपुट देने थे। तो देखो ये मत बोलना कि बिना देखे कर रहा है। अभी ये देखा है मैंने, ठीक है ना, ये पॉइंट देखा है बस भाई, ये इतना बस। ये जो है कहाँ कर दिया उसने, यहाँ से लेके यहाँ पे मार दिया, कनेक्ट कर दिया सॉरी यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो गया। अब फाइनली बंद करके बिल्कुल पूरा जो है एक बार दोबारा देखो, एक रजिस्टर यहाँ पे और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे, इसके साथ में एक कैपेसिटर, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर, और इधर तुम्हारा क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ वीसीसी लगेगी, यहाँ आरएफसी हो गई, यहाँ ट्रांजिस्टर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। ये जो है यहाँ तक कनेक्ट, यहाँ पे एक कैपेसिटर था शायद, शायद का मतलब था ही यार शायद, ऐसा ही था कुछ। यहाँ वीसीसी लगा दो, वीसीसी यहाँ अर्थिंग कर दो, एक बार देखते हैं अब क्या था। बाकी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ये कैपेसिटर यहाँ से यहाँ लगाना है। चलो एक बार लास्ट बार प्रैक्टिस हो गई है, अब की बार में हो जाएगा क्लियर। रजिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर कैपेसिटर, ठीक है। वीसीसी इधर लगानी है, और रजिस्टर हो गया, सॉरी ट्रांजिस्टर हो गया, इधर तुम्हारा रजिस्टर हो जाएगा, और तुम्हारी ये जो है यहाँ से कनेक्ट, ये अर्थिंग, और यहाँ पे यहाँ से लेंगे हम, सही है ना, बिल्कुल हो गया। वीसीसी और लगा दो, हो गया भाई, पूरा हो गया ना बिल्कुल, बस सब चीज़, कुछ मिस नहीं है। हाँ, तो भाई यही थी आज की वीडियो, पूरे डायग्राम हम कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत लंबे लंबे खींचे हैं भाई मैंने तो, बहुत ज़्यादा खुल खुल के, मतलब बिल्कुल ये मतलब, ठीक है, तो थोड़ी बड़ी हो गई, कोई ना, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अभी तो खुद ही पढ़ रहे हैं, पर कुछ ना कुछ अगर आया समझ में या कुछ मतलब होता है तो बताते हैं भाई, कभी टाइम मिला तो। क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला तो मैं बता ही सकता हूँ, और मैं जो है सोच भी रहा हूँ कुछ ना कुछ, जैसे तो कि मैं अभी भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम में तो मिल जाता है बच्चों को, पर यार इंग्लिश वाले बच्चे यार रह जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ यार सोचेंगे अपना। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तो जब तक के लिए गुड बाय।